तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, मगर आपको पता है कि वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में अनसीन पेशेज जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे कोई सा ही पेपर उठा के देख लेना आपकी कक्षा के पेपर में आपको इस प्रकार का एक अनसीन पेशेज जरूर देखने को मिलता है। मगर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन अनसीन पेशेज से घबराते हैं, उनको इनको हल करना नहीं आता है। उनको इनसे डर लगता है कि इसको किस प्रकार से इनके उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अनसीन पेसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आते ना, यानी कि समझ लेते हैं कि आपको अनसीन पेसेज की ABCD भी आपको याद नहीं है, अल्फ़ाबेट भी आपको इसके याद नहीं है, तो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अनसीन पेसेज बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आने लगेंगे। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बिना किसी सपोर्ट के खुद ही अनसीन पेसेज के आंसर आप लोग ढूंढकर हल करके आना शुरू कर दोगे। तो चलो आज मैं आपको सिखाता हूं कि अनसीन पेसेज को किस प्रकार से हल किया जाता है। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि अनसीन पेसेज आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई सा ही पेपर हो। तो देखो, यहाँ पर खासकर आपकी जो बोर्ड परीक्षा है जो कि आ चुकी है, आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 10वीं का भी आपका पहला पेपर आपका अंग्रेजी विषय का होने वाला है, और कक्षा 12वीं का भी आपका पहला पेपर अंग्रेजी विषय का होने वाला है। अगर प्यारे विद्यार्थियों, आप भी बोर्ड परीक्षाओं के अंग्रेजी विषय के पेपर में कक्षा 12वीं वाले अगर चाहते हैं कि हमारा 10 नंबर का पेसेज सही हो जाए, और उसी के साथ साथ में अगर कक्षा 10वीं वाले बच्चे चाहते हैं कि हमारे भी 10 नंबर के पेसेज सही हो जाए, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। क्योंकि देखो, इस वीडियो में मैं आपको अनसीन पेसेज को हल करने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आपने इस ट्रिक को अप्लाई कर लिया ना, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षाओं में जैसे ही आपको आपका पेपर मिलेगा ना, सर्वप्रथम आपको इसी प्रकार से अनसीन पेसेज देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग ये समझो कि अनसीन पेसेज अगर आपका सही हो गया ना, तो फिर तो आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे, पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे प्रकार से हल करके आओगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अनसीन पेसेज को हल कैसे किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम ये देखें कि अनसीन पैसेज को हल कैसे किया जाता है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनसीन पैसेज होता क्यों है और ये आपके पेपर में दिया क्यों जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो कि आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है। इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाता है आपको। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये दिया क्यों जाता है। तो देखिएगा, देने के पीछे का कारण यह है कि आपकी जो इंग्लिश में स्किल है, कितना अच्छा आप इंग्लिश को समझ पाते हो, ये चेक करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको अनसीन पेसेज को हल करने का एकदम सरल तरीका बताता हूं। अगर आप लोग बिल्कुल शुरुआत से भी इस चीज़ को समझोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, मेरे पास में कक्षा 10वीं के पेपर हैं, और उसी के साथ साथ में आपका ये कक्षा 12वीं का भी पिछले साल का पेपर है। अब इस पेपर में हम अनसीन पैसेज को हल करना सीखेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कक्षा 10वीं का जो आपका पेपर होगा ना, अंग्रेजी विषय का, उसमें सर्वप्रथम ही आपको इस प्रकार से दो दो पेसेज आपको देखने को मिलेंगे। 5 अंक का ये पेसेज होगा, और उसके अलावा इसी का जो आपका दूसरा वाला प्रश्न होगा ना, वो भी आपका इस प्रकार का पेसेज वाला प्रश्न होगा। तो अगर आप लोग इन दोनों पेसेज को हल कर लेते हो ना, तो 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, और ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना, तो भी आप लोग इसको सही कर लोगे। अब चलो बताता हूँ कि फ्री के नंबर कैसे होते हैं और कैसे आपको ये फ्री के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं कि ये आपका पेसेज है। अब पेसेज में से फिर पूछे जाते हैं आपके इस प्रकार के क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, बिल्कुल A to Z बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है इसका, द अल्टीमेट चैलेंज देश डेज इज टू। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। अब देखो, मैंने इसका आंसर कैसे ढूंढा, किसका आंसर बी वाला है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझना। और अगर आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना सीख गए ना, तो फिर बाकी तो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल एकदम ईजी होगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन वाली लाइन को पढ़ना है, जैसे कि द अल्टीमेट चैलेंज देश डेश। ये जो क्वेश्चन में जो वर्ड लिखे हैं ना, ये यहाँ पर आपको लाइन में, जैसे कि द लिखा है, अल्टीमेट लिखा है, चैलेंज लिखा है, देश लिखा है, डेज लिखा है। ठीक है ना, अब इन सेंटेंस को आपको, इन वर्ड को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करना है ऊपर वाले पैसेज में। ठीक है ना, अब अगर हम पढ़े ना, तो देखो द ये है, तो देखो द मिल गया।
अल्टीमेट है तो ये अल्टीमेट मिल गया, चैलेंज है तो देखो ये चैलेंज मिल गया। अब इसी के आसपास इसका उत्तर होगा इज टू मेक यूअर माइंड काम, तो देखो ये इसका उत्तर मिल गया यूअर माइंड काम, तो देखो मेक यूअर माइंड काम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो कितना एकदम सरल है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये हो सकता है कि इसमें ऐसा दिया गया हो, किसी दूसरे पैसेज में नहीं होगा, तो चलो अपन दूसरा वाला पैसेज भी देख लेते हैं जो कि ये दे रखा है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स, ठीक है ना। अब इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और पढ़ने के बाद में चलो अब अपन इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा जरा पहला क्वेश्चन पढ़े ना तो वो क्या लिखा है, वाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। देखिएगा आपको डज को देखना है, डिसिप्लिन को देखना है, डू फॉर ए चाइल्ड, ठीक है ना। अब चलो अपन इन सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ड आए हैं इनको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी लाइन को पढ़ सकते हो एक बार में। अब चलो अपन इसको पढ़ते हैं, डिसिप्लिन मस्ट बी इम्पोर्ड बाय अर्ली लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ए बॉडी, इट फॉर्म कैरेक्टर मेक हिम ए फिट सिटीजन, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव डू आउन बिकम एंड वाज। देखो द चाइल्ड हु इज अलाउड टू एसोर्टेड एक्सरसाइज लाइक लर्निंग अबाउट इन द सन एक्सपोजिंग। और देखो आगे लिखा है ए चाइल्ड हु हैड एबिट डिसिप्लिन एंड हु हैड बीन tough and the rise early, attend the lesson properly to make physical exercise and the proper time and avoid the things injuries will grow up to be useful member of the society. The spoiled child who has been allowed to the runs his course of the younger day, his parents would wish। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो अब आपको उसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, एक बार आप लोग दोबारा उस चीज़ को देखना कि इसमें क्या क्या आया है। डिसिप्लिन आया, डू आया, फोर आया, ए चाइल्ड आया, है ना। अब देखो अब अगर हम यहीं पर पढ़े ना इसको तो देखो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो डिसिप्लिन मेक ओवर फॉर ए फर्दर फ्यूचर ए बॉडी, इट फॉर्म इस कैरेक्टर मेक हिम ए फिट सिटीजन, तो देखो ये मिल गया फिट सिटीजन, है ना। चाइल्ड हूँ एलाउ, तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर को ढूंढ सकते हो। बाकी मैं आपको और भी बता सकता हूँ, जैसे कि ये दे रखा है। अब देखो इसमें अगर देखा जाए ना तो देखो क्या लिखा है, द गीता इज नॉट एट एफॉर्मिस्टिक वर्क। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना, ठीक है। आप इसको पढ़ने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके आंसर आपको देने होंगे। जैसे कि पहला पूछा है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द पुअरर। देखो ये पुअरर जो है ना शब्द, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिचर होगा। ये तो आप लोग ढूंढ ही लोगे, मगर देखो जो क्वेश्चन इस पेसेज के अंदर से पूछे गए हैं, जैसे कि ये पूछा है द गीता इज ए केपेबल ऑफ द बीइंग अंडरस्टूड। देखिएगा ईयर, ब्रेन या हार्ट। अब देखो हार्ट कैसे मिला, तो देखो आपको क्या करना है, ये जो शब्द लिखे हैं ना इन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करनी है पेसेज में कहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो जहाँ पर ये शब्द आपको दे रखे होंगे ना उसी के आसपास प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसके उत्तर को ढूंढ सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। तो आप लोग चाहे तो इसको पढ़ लेना और थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करोगे ना तो आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम पढ़े ना अंडरस्टूड द हाइट, तो देखो यहाँ पर जो लिखा ना अंडरस्टूड बाय हार्ट देयरफॉर द गीता इज नॉट दोस हु हैव नो फेथ। तो देखो यहीं पर पढ़े ना अपन, तो देखो क्या क्या लिखा था इसमें, गीता केपेबल। तो देखो यहीं पर पढ़े ना तो गीता हैज़ द संग प्रेज नॉलेज बट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेंट और इट द एसेंशियल एड्रेस टू द हार्ट। तो देखो यहाँ पर आपको केपेबल, देखो केपेबल शब्द मिल गया और इसके अलावा देखो और क्या मिल गया, बीइंग आपको मिल गया ये, और अंडरस्टूड आपको मिल गया, ठीक है ना। तो देखो ये केपेबल मैंने आपको बताया था तो देखो केपेबल मिल गया, बीइंग बताया था तो देखो बीइंग मिल गया, और अंडरस्टूड बाय हार्ट तो देखो ये इसका उत्तर होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग क्वेश्चन वाली लाइन को पकड़ लोगे और क्वेश्चन वाली लाइन को अगर आप लोग पैसेज में ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसी के आसपास उसका उत्तर होगा। अब आसानी से आपको प्यारे विद्यार्थियों पैसेज समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको पैसेज को लेके लिखा कैसे जाता है कॉपी में ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो कॉपी में लिखने से पहले सबको पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डालना होगा आंसर नंबर इस प्रकार से 1, ठीक है ना। जैसे कि पेसेज आपका 1 है तो आप लोग यहाँ पर लिखे। अब इसके बाद में फिर क्या करना आपको, पेसेज का आंसर कैसे लिखना है, जैसे कि पहले का आंसर आपका बी है, ठीक है। अब पहले का बी आप लोग कॉपी में लिख कर कैसे आओगे, तो देखो यहाँ पर अपन ने लिखा नंबर पहला। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ,
कि ये जो नंबर है ना रोमन में लिखे ना तो यहाँ पे भी रोमन यूज करना, 1 2 3 में लिखे तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 यूज करना है, ठीक है ना। अब जैसे कि पहले का आंसर आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे पहले का आंसर कौन सा है, बी, ठीक है ना। अब केवल आपको बी लिखकर नहीं छोड़ना है, बी भी लिखना है। और इसमें क्या लिखा, रीचर, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको रीचर भी लिखकर आना होगा, ठीक है ना। ये पैटर्न आपको आगे दोहराना है, जैसे कि दूसरा आंसर है, ठीक है ना। दूसरे का क्या है, बाय हार्ट, तो देखो दूसरा डाला और उसका आंसर अपन ने यहाँ पर लिखा आंसर, और इसके बाद में सी लिखा, केवल सी मत लिखना, यहाँ पर आपको लिखना बाय और उसके बाद में हार्ट, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको कॉपी में लिखकर आने होते हैं। अगर आप लोगों ने जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से अगर आपने इनके आंसर को ढूंढ लिया ना, तो फिर आपको कोई भी माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, तीसरा लिखा है, तीसरे का आंसर ये है डिजायर फॉर फ्रूट, तो देखो तीसरे का ए लिखेंगे अपन, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अपन ने नंबर डाला 3, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा आंसर, जैसे कि इसका ए है तो यहाँ पे ए लिखा, और ए के बाद में क्या लिखा है मैं, डिजायर फॉर फ्रूट, तो देखो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, डिजायर इस प्रकार से, और उसके बाद में आगे लिखोगे फोर, और उसके बाद में फ्रूट, ठीक है। तो ऐसे आपको ये लिखकर आना होगा। तो अब आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो परीक्षाओं में पेशेस किस प्रकार से हल करके आने होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।